हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। एरर क्या होता है, हम जो है एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एरर को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट में एक्यूरेसी क्या होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है और प्रिसिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका वेट है 5 kg, कोई ऑब्जेक्ट उसका वेट हमें दिया है 5 kg और हमसे बोला गया है कि आप इसे मेजर करके बताइए कि इसका जो वेट है इस टाइम कितना है। और आपने जब उसका वेट मेजर किया तो आपने बताया उसका वेट है 4.8 kg। तभी किसी दूसरे स्टूडेंट को बोला गया कि भाई आप वेट करिए, आप बताइए इसका वेट कितना है। तो उसने बताया कि सर इसका जो वेट है दैट इज 4.9 kg। तो अब ये बताइए कि जब पहले स्टूडेंट ए ने इसको मेजर किया और फिर स्टूडेंट बी ने इसको मेजर किया, तो किस स्टूडेंट ने इस वेट को मोर एक्यूरेट मेजर किया, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो आप कहेंगे भाई ये जो बी है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आई होगी कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है उसके जितना क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी तो हम कहेंगे वो उतनी ज्यादा क्या है, एक्यूरेट। तो ये तो थी आपकी एक्यूरेसी की बात। अब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। तो देखिए लीस्ट काउंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको टाइम मेजर करना है, स्टॉप वॉच लिया आपने और आपको क्या करना है, टाइम मेजर करना है। तो देखिए जैसे मैंने ये जो वॉच है इसमें अगर मैं टाइम को मेजर करूंगा तो मैं कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकता हूं, 1 सेकेंड। तो इस वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। मतलब मिनिमम अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, स्केल और डिवाइस दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। आप जो है स्केल यूज करते हैं लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए, तो उसमें आप कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं। भैया आपका जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं इसमें। तो आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने ब्लॉक होते हैं, 10 ब्लॉक्स होते हैं। तो जो एक छोटा सा ब्लॉक है वो कितने का होता है, दैट इज 1 mm। हम स्केल से कम 1 mm को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। तो आपको लीस्ट काउंट समझ में आया। लीस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम वो वैल्यू जो कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब जो ये लीस्ट काउंट है इसी पे बेस्ड है आपकी प्रिसिशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो हम किसी चीज को जितनी छोटी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, हम कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो उतनी ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। आप कहेंगे कैसे, जैसे अगर मैंने मेजर किया 2 सेंटीमीटर, कम से कम मैं कितना मेजर कर रहा हूं यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं किसी दूसरे स्केल से मेजर कर सकता हूं 2.1 सेंटीमीटर, और मेरे पास एक और स्केल है उससे मैं मेजर कर सकता हूं 2.15 सेंटीमीटर। तो देखो कौन ज्यादा प्रिसाइज है। ये वाला जो स्केल है वो क्या बताएगा, पहला वाला स्केल बताएगा 2 सेंटीमीटर के बाद डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, ये 2.1 के बाद 2.2 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा। लेकिन ये जो स्केल है वो 2.15 के बाद 2.16 सेंटीमीटर को बताएगा। तो देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर का। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, दो वैल्यू में बहुत कम है। तो आप जितनी छोटी से छोटी अमाउंट को मेजर कर सकते हो, जितनी प्योरिटी के साथ मेजर कर सकते हो, वही क्या कहलाता है आपका प्रिसिशन। तो प्रिसिशन किस पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पे। जितना कम लीस्ट काउंट होगा आपकी जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एरर के बारे में। आपका एरर क्या होता है। तो देखिए एरर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो है कोई चीज में, किसी एक्सपेरिमेंट में आपने जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया
और मान लीजिए आपने लेंथ को मेजर किया, आपने कहा कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर की जो लेंथ है दैट इज 7.6 सेंटीमीटर। कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। ये आपने मेजर करके बताया। और इस मार्कर पे इसकी जो लेंथ थी वो मान लीजिए लिखी हुई है। मैंने जब उसको देखा तो वो लिखी हुई थी 7.7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है? मैंने जो वैल्यू मेजर की है वो 7.7 से क्या है? कम है। देयर इज अ डिफरेंस। अब कितना डिफरेंस है? 7.7 माइनस 7.6। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर का। और ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। तो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि व्हाट इज एरर। एरर क्या होता है? एरर इज डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस है। किसका? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो एरर है दैट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो आपको ये भी पता पड़ गया कि एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। अब आप कहेंगे कि एरर होता कितने तरीके का है, आता कहां से है, किस तरीके से हो सकता है एरर? तो देखिए, एरर जो है जनरली हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो आपकी है एरर की दैट इज सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड कैटेगरी इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज in which we have a fixed amount by which our measure value is differentiating from the true value. Means कि सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हो क्वांटिटी को, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट है। एक स्केल है, स्केल जो है 0 और के बाद 1 सेंटीमीटर आता है, फिर 2 सेंटीमीटर आता है। तो जो प्रिंट हुआ वो स्केल, तो 0 के बाद 1 नहीं था, वो 2 था। तो आप ऐसे स्केल से क्या करेंगे जहां 0 के बाद 1 की जगह 2, 3, 4 आए। अगर आपने कोई चीज मेजर करी तो वो होगी कितनी? वास्तव में तो वो 3 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन इस स्केल से कितने की दिखेगी? वो 4 सेंटीमीटर की दिखेगी। इसका मतलब क्या है? कि देयर इज एरर ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के एरर को जो कि स्केल की वजह से आ रहा है वो कितना है? दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो इसी एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जो आपके सिस्टमैटिक एरर होते हैं, वी कैन रिमूव दीज सिस्टमैटिक एरर्स बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सम अमाउंट। आप कुछ अमाउंट लीजिए, उसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर को तो आप रिमूव कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रैंडम एरर को रिमूव कर दें? भाई, रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी दूसरे बंदे ने क्या किया, कोई चीज़ वेट हो रही है तो उसको जो है वो बोलता जा रहा है, मैं उसको अपनी कॉपी में लिखता जा रहा हूँ। तो मान लीजिए उसने बोला 2.1 kg, मैंने लिख लिया। उसने बोला 2.2 kg, मैंने लिख लिया। उसने बोला 2.3 kg, मैंने लिख लिया। फिर उसने बोला 2.5 kg, मैंने लिखा। फिर उसने बोला 2.7 kg, मैंने लिख लिया। अब आपने क्या देखा? 2.7 kg बोला था, मैंने कितना लिखा? 2.6। यहां पे भी उसने कुछ और बोला था, मैंने कितना लिखा? 2.4 kg। तो यहां पे मैंने क्या किया है? मिस्टेक की है। उसने बोला कुछ और मेरा दिमाग कहीं और था, मैंने सुना कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया। तो भाई इसको तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। भाई हमें कैसे याद रहेगा कि उसने कब क्या बोला था? तो इस तरीके के जो एरर होते हैं इनको हम क्या नहीं कर सकते? रिमूव नहीं कर सकते। और इन्हीं एरर्स को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। ये किसकी वजह से होते हैं? हमारी मिस्टेक्स की वजह से, ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक्स की वजह से। तो ये तो थे आपके 2 टाइप्स के एरर, कि सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको किसी एक्सपेरिमेंट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे। भाई हमसे कहा कि आप एक रॉड लीजिए या फिर एक लाइन है, उसकी लेंथ को मेजर करिए। रॉड मान लेते हैं, अब रॉड की लेंथ को मेजर करिए। तो आपने उस रॉड की लेंथ मेजर की और बता दी। आपने एक बार मेजर करके बता दी तो हो सकता है उसमें कुछ एरर हो। अब आप उस एरर को भी फाइंड आउट करना चाहते हो कि उसका एरर क्या है,
तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, कई मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कई बार ऑब्जर्व करेंगे उसकी लेंथ को और हमारे पास बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू हो जाएंगी। तो देखते हैं, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज measured for n times। हमने क्या किया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया, और जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर करेंगे तो देखिए क्या क्या वैल्यू आई आपके पास। जो वैल्यू आई a1, a2, a3, an, आपके पास इतनी वैल्यूज आ गई। अब जब आपके पास an वैल्यूज आ गई तो आप क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। और जो भी मीन वैल्यू आएगी, हो सकता है आपने 5 बार मेजर की कोई क्वांटिटी को, लेंथ है, लेंथ को आपने कितनी बार मेजर किया, 5 बार। एक बार हो सकता है बिल्कुल सही मेजर हो गई हो, एक बार उसमें एरर थोड़ा ज्यादा आ गया हो, एक बार उसमें एरर थोड़ा कम आ गया हो। तो आप क्या करेंगे, उन पांचों को जोड़िए और 5 का डिवाइड लगा दीजिए, मीन निकाल दीजिए, तो वो आपकी क्या होगी, एक्यूरेट मिल जाएगी, आपको मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, ऊपर बार लगा। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू विल बी मीन और एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू। ये जो भी आपने वैल्यूज मेजर की हैं उनका क्या होगा, मीन होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमने ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम पता करना चाहते हैं कि व्हाट वाज द एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन और ईच मेजर्ड वैल्यू। आपने जो भी वैल्यूज मेजर की थी उनमें कितना एरर था। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर, देयर विल बी डिफरेंट एरर इन ईच वैल्यू। तो आप उसको मेजर करेंगे, क्या होगा एब्सोल्यूट एरर। पहले में जो एरर, एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा से। अब पहली के लिए डेल्टा A1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू A1। इसी तरीके से डेल्टा A2 इट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। A3 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एंड फॉर n टाइम्स हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका an। तो ये तो आपका निकल आया एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट विल बी फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई कहीं एरर ज्यादा है, कहीं एरर कम है, तो हम ये पता करना चाहेंगे कि हमारा जो एवरेज एरर निकला है वो कितना है। सो नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी रिटन एज डेल्टा A बार। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट टेक मीन ऑफ ऑल द एरर्स। हम क्या करेंगे, सभी एरर्स का मीन लेंगे। अब ये जो मैंने सिंबल लगाया है ये क्या है, मॉड। ये क्यों लगाया है मैंने, देखो कहीं पे एरर नेगेटिव आ सकता है, कहीं पे एरर पॉजिटिव आ सकता है। भाई जरूरी थोड़ा ना है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से हमेशा छोटी हो, बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी हो गई तो एरर नेगेटिव होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में नहीं रखेंगे, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ मॉड लगाया है। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर है और आपके पास ट्रू वैल्यू है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई अगर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, A है, क्या है A, तो वो A की वैल्यू कितनी होगी, उस A की वैल्यू होगी A बार प्लस माइनस डेल्टा A। अब आप कहोगे कि ये क्या है, A इज इक्वल्स टू A बार प्लस माइनस डेल्टा A। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे आप जो है 5 kg जो है व्हीट फ्लोर लें या फिर राइस लें और वहां लिखा रहता है बैग पे 5 kg प्लस माइनस 100 ग्राम। तो ये क्या है, भाई 5 kg का बैग है, और जो 5 kg का बैग है 5 kg का,
वो या तो 100 ग्राम ज़्यादा हो सकता है या फिर वो 100 ग्राम कम हो सकता है। अगर वो 100 ग्राम ज़्यादा है तो उसके लिए प्लस, कम होगा तो उसके लिए माइनस। ऐसा नहीं होगा कि वो 100 ग्राम से ज़्यादा हो या 100 ग्राम से कम हो। लिखना जरूरी क्यों है भाई? अगर आप नहीं लिखते हैं और मार्केट में आपने पहुंचा दिया कोई सामान, कोई बैग है भैया ये चावलों का 5 किलो का है, आपने प्लस माइनस 100 ग्राम नहीं लिखा और वो मान लीजिए 50 ग्राम कम है और आपने क्या किया, उसको वेट किया और केस ठोक दिया कि भाई 50 ग्राम कम निकला है, हमें जो है कंपनसेशन चाहिए उसका। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, तोलने में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, इसलिए प्लस माइनस 100 ग्राम लिख देते हैं। तो ये जो प्लस माइनस 100 ग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? ये शो करता है एरर, और ये वो क्वांटिटी है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ट्रू वैल्यू जो है उसकी, जो जितना वो अमाउंट में है, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर है तो यहाँ क्या आएगा? 12। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एक होता है रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को हम किससे डिनोट करेंगे? रिलेटिव एरर विल बी डिनोटेड बाय डेल ए। इसको हम डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल ए इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जो रिलेटिव एरर है दैट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। अब इसमें आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर। चलिए इसके पे हम जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आप जो है इसे उतार लीजिए। तो हमको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज दिस कि देयर इज अ लेंथ ऑफ अ रॉड व्हिच इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में जो है हमने रॉड की जो लेंथ मेजर की है दैट इज 2.48। आपको L1 दिया है, 2.46 L2 दिया है, L3 L4 L5। आपने जो है 5 बार लेंथ को मेजर किया है रॉड को और आपसे पूछा है कि उसकी जो है एवरेज लेंथ क्या है रॉड की, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ लिख लेंगे। L1 कितना दे रखा है आपका? 2.48 मीटर, L2 इज 2.46 मीटर, L3 इज 2.49 मीटर, L4 इज 2.50 मीटर एंड L5 इज 2.48 मीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ निकाल दीजिए, दिस विल बी L बार, और क्या करेंगे हम इन सबको ऐड करके 5 का डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाई 5। करिए कैलकुलेट, क्या आएगा ये? तो इट विल बी L बार विल बी 1240 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी 2.482। अब आप देखिए कि ये जो L बार है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेजर्ड में? 3। तो ये 1 जो है बाई 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज्यादा है, तो हम इसे क्या करेंगे? राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करके जो L बार आएगा दैट विल बी 2.48, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 से छोटी है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम एज इट इज रहने देंगे। तो 2.48 मीटर ये आपकी आ गई एवरेज लेंथ। इसके बाद इसने क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पहले क्या आएगा? डेल्टा L1। डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2.48।
अगेन डेल्टा L2 विल बी इक्वल्स टू 2.48 माइनस व्हाट इज इट 2.46, ये ऊपर कितना हो गया 0, तो 2.48 माइनस 2.46 करिए कितना आ जाएगा 0.02। नाउ डेल्टा L3 कितना होगा 2.48 माइनस 2.49, देखो ये तो 2.49 बड़ा है तो यहाँ वैल्यू आएगी नेगेटिव माइनस 0.01, सब ये किस में आएंगे मीटर में। अगेन आपको क्या दे रखा है L4, तो डेल्टा L4 क्या हो जाएगा डेल्टा L4 2.48 माइनस 2.50, ये भी बड़ा है तो ये भी किसमें आएगा नेगेटिव 0.02 मीटर। सिमिलरली डेल्टा L5 विल बी 2.48 माइनस 2.50 इज इक्वल्स टू 0 मीटर, सॉरी 2.48 आएगा, इट विल बी 48। तो देखिए आपने क्या किया सभी की जो है क्या निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे। तो भैया निकालिए डेल्टा एल बार इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.02 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5, और यहां से डेल्टा एल बार विल बी इक्वल्स टू इन सबको ऐड कर दीजिए 0.02 0.01 0.02, इट विल बी 0.05 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एल बार इट विल बी 0.01 क्या मीटर। तो देखिए आपने क्या निकाल लिया यहां से आपने निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपको जो वैल्यू दी थी अब आप उसे क्या लिख सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या भाई जो आपका जो आंसर है रॉड जो है उसकी लेंथ कितनी होगी उसकी लेंथ होगी 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। भाई ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रहेगा कि जो आपको क्या दे रखा है रॉड दे रखी है उस रॉड की लेंथ कितनी ज्यादा हो सकती है 0.01 मीटर ज्यादा हो सकती है या फिर 0.01 मीटर कम हो सकती है किससे इस वैल्यू से। लिख लीजिए इतना। अब देखिए आपको क्या निकालना है परसेंटेज एरर। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर आप कैसे निकालते थे तो आपने जो रिलेटिव एरर निकाला है उसमें आप डिवाइड लगा दीजिए किसका ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू कितनी थी 2.48 इंटू 100। तो जो आपका आंसर है दैट विल बी 0.40%। कर लीजिए कंप्लीट। एरर इन पहला देख लेते हैं एरर्स इन एडिशन के एडिशन में एरर का क्या होगा। तो जब हम एरर के लिए एडिशन करते हैं तो मान लीजिए आपको जो है दो वैल्यू दे रखी है। दो वैल्यू कौन सी है कि भाई आपको जो है कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनको आपने मेजर किया है और मेजर करने के बाद बोला है कि फर्स्ट क्वांटिटी इज ए। अब आपको जो फर्स्ट क्वांटिटी ए दी है तो वो केवल इस तरीके से तो नहीं लिखी होगी दैट विल बी रिटन लाइक दिस ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आप कहेंगे भाई ये ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए क्यों लिखा है। तो देखिए आप एक काम करिएगा कि घर पे जो भी सामान आते हैं उसमें से आप चेक करिएगा कि अगर मान लीजिए कोई चावल का पैकेट है तो उस पर लिखा रहता है 5 kg
प्लस माइनस 100 ग्राम, या फिर 5 प्लस माइनस 0.1 kg, कुछ ऐसा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है 5 kg, बट देयर मे बी एरर ऑफ 100 ग्राम। वहां पे कितना एरर हो सकता है? 100 ग्राम का एरर हो सकता है। अगर वहां पे 100 ग्राम का एरर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे आपको कोई दूसरी क्वांटिटी दी है बी, दैट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपसे बोला जाए कि हमको क्या करना है, ये दोनों क्वांटिटी ऐड करनी है। तो ठीक है, वेरी सिंपल। ऐड करने के बाद जो बनेगी क्वांटिटी दैट विल बी जेड, एंड जेड विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये बात तो ठीक है भाई, जेड क्या होगा आपका, इन दोनों को सम करेंगे दैट विल बी द फाइनल क्वांटिटी। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि जेड में भी तो एरर होगा, बिल्कुल होगा एरर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और आपका ए में कितना एरर था, ए में एरर था डेल्टा ए, और बी में कितना एरर था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये बात भी ठीक है, इसको आप फर्स्ट कह दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, इसको आप ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, यहाँ से जेड लिख सकते हो। जेड प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आप गौर से देखिए, ये क्या है डेल्टा जेड और ये क्या है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप कह सकते हो कि इन द एडिशन एरर विल ऐड, एडिशन में क्या होते हैं आपके एरर ऐड हो जाते हैं। तो डेल्टा जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी। यहाँ पे देखिए इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 1 kg शुगर का एक पैकेट है एंड देयर इज एरर ऑफ प्लस माइनस 100 ग्राम। हो सकता है कि वो 100 ग्राम ज्यादा हो या 100 ग्राम कम हो। आपके पास एक और पैकेट था दैट इज ऑल्सो ऑफ 1 kg, तो उसमें भी एरर क्या हो सकता है 100 ग्राम। तो उसमें 100 ग्राम का एरर हो सकता है। अच्छा, अगर मैं 2 पैकेट हैं 1-1 किलो के और उनको ऐड कर देता हूं तो आपके पास टोटल कितने केजी हो गए, 2 kg। तो मैंने कहा कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा 2 kg। अब बात करते हैं कि जो 2 kg है क्या उसमें भी कोई एरर होगा, अगर एरर होगा तो वो कितना होगा। अगर मान लो कि पहला वाले में 100 ग्राम ज्यादा था, क्या था ज्यादा था, और दूसरे में भी 100 ग्राम ज्यादा था, तो यहाँ भी 100 ग्राम ज्यादा, यहाँ भी 100 ग्राम ज्यादा, टोटल कितना आ गया 200 ग्राम। तो आप यहाँ लिख दोगे 200 ग्राम ज्यादा। अगर दोनों ही 100 ग्राम कम होते तो आपके पास कितना आता, 200 ग्राम कम आता। ऐसा भी हो सकता था एक जगह 100 ग्राम ज्यादा हो और एक जगह 100 ग्राम कम हो, तो आपको वैल्यू क्या मिलती भाई, वो न्यूट्रल होके 0 हो जाती। तो हम क्या करते हैं, एरर में कितना ज्यादा और कितना कम हो सकता है, ना हो तो अच्छी बात है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे एरर्स को एडिशन में एरर विल ऐड। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम क्या करते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनके एरर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो क्या होता। तो देखिए मान लीजिए एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज। आपको 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। आपको क्या करना है, a में से b को माइनस करना है। तो आपको जो रिजल्टेंट है z मिलेगा, और z क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा v, और यहां से आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b, प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा ये माइनस रहेगा आपका,
तो फिर आपको थोड़ा सा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। डेल्टा ए माइनस बी, अब ये माइनस किसका, ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। इट विल बी डेल्टा बी। अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिखेंगे ए माइनस बी, ब्रैकेट, देखो प्लस माइनस है, माइनस प्लस बात तो एक ही है, तो कॉमन ले लीजिए प्लस माइनस, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब गौर से देखिए, ये ए प्लस बी क्या है, जेड है, और यहाँ पे डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो भाई यहां से भी हमें क्या पता चला कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तब भी एरर क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों ही केसेस में जो एरर है दैट विल ऐड, एरर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो ये तो था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। भाई जरूरी तो नहीं है कि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को हमेशा ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हो सकता है कि हम वहां पे क्या कर रहे हो, हम हो सकता है कि वहां पे उसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं एरर्स इन द एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a और अनदर इज b इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। आपको a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। आपको क्या बोला है, आपसे बोला है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इट्स ओके, आप क्या करेंगे, z को क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, b को क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप फटाफट से क्या कर देंगे, आप जो है a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर डेल्टा a का मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, इट विल बी ए बी, फिर a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो प्लस माइनस को पहले लिख दीजिए, इट विल बी a डेल्टा b। उसके बाद डेल्टा a का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a b। उसके बाद आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा a का डेल्टा b के साथ, तो इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड तो z का डिवाइड लगाइए और राइट साइड ab का डिवाइड लगाइए। तो आप लिखेंगे डिवाइड बाय z ऑन LHS एंड by AB in RHS। तो देखिए आपने लेफ्ट साइड में LHS में z का डिवाइड लगाया, तो इट विल बी z ओवर z प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, हियर AB अपॉन AB एंड हियर प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन AB। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बी। एक काम करते हैं, बी को पहले लिखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, बी डेल्टा ए दिस अपॉन ए बी। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब देखिए डेल्टा ए क्या है, छोटी क्वांटिटी, डेल्टा बी क्या है, ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, और इसमें डिवाइड किससे लगा रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी से। तो सोचो छोटी छोटी दो चीजें हैं और उसको भी बड़े ज्यादा अमाउंट में ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो डेल्टा जेड ओवर जेड क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा ए बी से ए बी कटेगा, यहाँ ए से ए कटेगा, यहाँ बी से बी कटेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस जो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और वो तो थर्ड हमने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। तो डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा ए अपॉन ए। तो प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे आप कॉमन लोगे प्लस माइनस को, तो अंदर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा ए अपॉन ए। तो आप डेल्टा ए अपॉन ए को पहले लिख लीजिए और डेल्टा बी अपॉन बी को बाद में। अब देखिए गौर से, ये है क्या, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ए क्या है, ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू आपका होता है रिलेटिव एरर। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे LHS और RHS में, तो आपको मिलेगा कि डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन
ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां से क्या क्लियर होता है भाई, यहां से ये क्लियर होता है कि इफ वी विल मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटीज देन क्या होगा, देन देयर रिलेटिव एरर विल ऐड। वहां पे एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कौन सी एरर ऐड हो रहे थे, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट का जो रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के जो रिलेटिव एरर हैं उसके एडिशन के बराबर होगा। समझ में आया आपके? ठीक है, पॉज करके आप जो है से एक बार लिख सकते हैं। अब मैं सिर्फ कर देता हूं। अब हम इसके बाद देखते हैं इन डिवीजन। किसमें? डिवीजन में। डिवीजन में कैसे भाई, मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। z इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अगर आपको दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करने की बजाय क्या कर दिया जाए, डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए, तो जब डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा तब आपको क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे भैया, फिर से वही चीज, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a को a प्लस माइनस डेल्टा a और b को b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, ऊपर जो है a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहां नीचे आप b कॉमन ले लेंगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब गौर से देखिए a अपॉन b बन गया यहाँ पे, और a अपॉन b क्या होता है, z। तो देखते हैं, इट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a अपॉन b, और यहां दे रखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब मैंने डेल्टा बी अपॉन बी को ऊपर ले आया, यहाँ पावर क्या हो जाएगी, -1। अब देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल्स टू a अपॉन बी को लिख दूंगा z, और आप एक काम करिए, a अपॉन बी को z मत लिखिए, हाँ a अपॉन बी को z रहने दीजिए, यहाँ पे इसको नहीं, इसको z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, हाँ इस z को इधर डिवाइड लगा दीजिए। तो आपने इस z को यहाँ डिवाइड लगाया तो डेल्टा z और डेल्टा z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। जो पावर थी उस पावर को मैंने क्या किया, अंदर ले आया। अब आप कहोगे ये हमें अंदर कैसे ले आया, तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको 1 प्लस x की पावर n दी है, क्या दिया है आपको, 1 प्लस x की पावर n, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस इस n को यहां आगे मल्टीप्लाई कर दो n x। इफ, कब, ऐसा कब होगा, इफ जो x है दैट इज मच स्मॉलर देन 1 से वो क्या हो, बहुत छोटा हो। अब सोचो एरर तो वास्तव में छोटी चीज होती है, और एरर में हम क्या डिवाइड लगा रहे हैं, वैल्यू का, काफी बड़ी वैल्यू होगी जो ट्रू वैल्यू है उसकी। तो एरर में जब ट्रू वैल्यू का डिवाइड लगाओगे तो वो काफी छोटी वैल्यू आने वाली है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको जो पावर है -1 उसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डेल्टा z अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा z ओवर z, और यहाँ से क्या आएगा, एक बार हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसका, तो देखो इसको आप पहले 1 से करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इस 1 का पूरे से मल्टीप्लाई किया। अब प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। अब देखिए डेल्टा a और डेल्टा b छोटी वैल्यू है, एरर है, बहुत कम वैल्यू होगी, और इसको a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस पूरे को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो भैया ये तो हमने कर दिया आपका नेगलेक्ट। जब आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो आपका क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर
जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे, ये आपको मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई। तो यहां तक आपने दो चीजें सीखी। भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो आप एरर्स को ऐड कर देते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो आप क्या करते हैं, उनके रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको पावर दी हो तो क्या करेंगे। क्या दी हो, पावर, और पावर दी है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, इसकी तो भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, z इज इक्वल्स टू ए की पावर n, z इज इक्वल्स टू ए की पावर n। अब आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, और पावर कितनी है, n। अब आप गौर से देखो, ये क्या है, a है, और ये क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a है। जब आपको x की वैल्यू छोटी होती है इस पहले वाले टर्म से, तो ये n कहाँ जाता है, आपका आगे आ जाता है। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, सेम एज इट इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप पहले a को कॉमन ले लीजिए, जब a बाहर लेंगे तो a की पावर m, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड इट विल बी n, z प्लस माइनस डेल्टा z a की पावर n, और इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a एंड इट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a की पावर n को हम क्या बोलते हैं, z, और ये 1 प्लस n डेल्टा a अपॉन a। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसका आप क्या करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए z को, तो जो आपको वैल्यू है वो क्या मिलेगी, हाँ जी। तो आप क्या करेंगे, इस z को इधर सीधा डिवाइड लगा लेंगे, इट विल बी z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, और यहां से आपको क्या मिलेगा, z से z कट जाएगा, इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, और ये पूरा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए, क्या आ गई, पावर जो है आपकी आगे आ गई, तो रिलेटिव एरर में डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। अगर आपकी पावर कहाँ होती है, ऊपर, तो उसको आप रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक और देख लेते हैं, क्या चीज, कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया हो, z इज इक्वल्स टू a b c, और इनकी पावर है p q r, तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, ऐसे केस में भी आप जानते हो देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। क्या चीज आपको करना है, जो पावर है p, इसमें वो आगे आ जाएगी, इसमें पावर q आगे आ जाएगी, और इसमें पावर c आगे आ जाएगी। तो आपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफी सारा हो गया तो आप भूल सकते हैं।
अगर आप एडिशन की बात करते हैं, किसकी, एडिशन की, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब भी डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब आप किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में होगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। अगर हम पावर की बात करते हैं, अगर z इज इक्वल्स टू ए की पावर n दिया है तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा z ओवर z विल बी इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। और अगर आपको कैसे दिया है, z इज इक्वल्स टू a b c p q r, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल्स टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c। तो आई होप आप जो है ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अब आप एक काम करिए, फटाफट से इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2। आपको कहा गया है कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 दैट इज 100 प्लस माइनस 3 ओम और जो दूसरा है दैट इज 200 प्लस माइनस 4 ओम। आपसे ये कहा है कि अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ दें, किस में जोड़ दें, सीरीज में, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम इनको सीरीज में जोड़ दें तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ जो एरर होगा वो कितना होगा। तो देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है 100, R2 की वैल्यू क्या है प्लस 200। यहां से आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, दिस इज 300 ओम। अब हम बात करेंगे किसकी, एरर्स की। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं दोनों को, और ऐड करते हैं तो एरर क्या होता है, एरर विल बी, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। एरर भी क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं व्हाट विल बी योर एरर, योर एरर विल बी डेल्टा R इक्विवेलेंट विल बी 3 प्लस 4 ओम, दोनों ऐड हो जाएंगे, और योर R इक्विवेलेंट विल बी डेल्टा R इक्विवेलेंट 7 ओम। तो यहां से आप जो फाइनल रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कितना, दैट विल बी 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये क्या है आपका 300 प्लस माइनस 7 ओम, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पहले एरर के बारे में, एरर क्या होता है, एरर के बाद ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उसके बाद जो है हमने पढ़ा एरर का कॉम्बिनेशन। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप जो है उसको कमेंट कर दीजिएगा।